अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर ज़ाहिद महमूद है और मैं शोबा हेल्थ से मुंसलिक हूँ। और 2001 से मैं अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस मैंने जारी की हुई है। और साथ ही मैं अभी करंटली जो है मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ और साथ ही मैं प्रोफेसर भी हूँ और स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो लास्ट यानी 25 ईयर्स से मेरी प्रैक्टिस है। और 2007 से मैं जो है वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री हूँ करंटली। और साथ ही मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने कंप्लीट कर ली हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त जो है अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबा-ए-जात में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और रिसर्च के साथ भी मैं मुंसलिक हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेडिकल का जो शोबा है ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक एज़ाज़ की बात है। और लोगों के साथ मेरा ये इंटरेक्शन, पेशेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो मेरा इंटरेक्शन है, इससे मेरी एक अंदर की जो इनर सेल्फ है ये बड़ा मुतमईन होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं जिन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन है ऑलरेडी वो मुझे जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो नॉलेज है, जो मेडिकल का नॉलेज है, मेरा तिब का नॉलेज है, इससे मैं लोगों को अ, उनको फैज़याब करूँ, उनकी बीमारियाँ, जिस तरह के शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की डिजीज़ेज़ हैं और मुख्तलिफ़ और दूसरी स्किन वगैरह की डिजीज़ेज़ हैं। इन सब के अंदर जो बेसिक इनकी कॉज़ेज़ हैं, इनकी वजूहात जो हैं, अलामात क्या होती हैं और इनमें किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरह के ट्रीटमेंट से अवॉइड करना चाहिए, किस तरह के लोगों को हम अपने इलाज के लिए चुन लें। वो लोग जो इस काबिल होंगे, जो ये प्रैक्टिस समझते हों, या जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करें उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे ना हों जिससे हमें किसी दूसरी बीमारी के ऊपर जो है वो असरअंदाज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा मरीज़ है जिसके साथ जो है अगर उसका जो है उसको मैदे का अल्सर है, तो उसको किस तरह की मेडिसिन्स लेनी चाहिए, पेन किलर्स किस तरह की लेनी चाहिए, किस तरह की मेडिसिन्स अवॉइड करनी चाहिए। या एक गुर्दे का पेशेंट है तो हम उसको किस तरह की मेडिसिन्स दे सकते हैं और किस तरह की मेडिसिन्स अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह हार्ट के पेशेंट हैं या स्किन के पेशेंट हैं या और यरकान वगैरह के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स की क्या केयर होती हैं, क्या उनको मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए और किस तरह की मेडिसिन्स के उनको अवॉइड करना चाहिए, उनकी डाइट किस तरह की उन्हें लेनी चाहिए। ये सब हमारी जो है हमारी जो इसका हेल्थ इन्फो का जो हमारा जो फोरम है, इसमें ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं एक ये प्राइमरी हमारा ये फोकल जो हमारा ये पॉइंट्स होंगे। और इंशाल्लाह हम टर्न बाई टर्न डिफरेंट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। लेबॉर्ट्री टेस्ट जो मुख्तलिफ बीमारियों में किए जाते हैं और उनकी क्या अफादियत है, किस तरह के लोगों को किस तरह की इब्तदाई टेस्टिंग में जाना चाहिए, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग में, और अपना पैसा ज़ाया किए बगैर वो कौन से सिंपलेस्ट टेस्ट हैं, आसान तरीन टेस्ट हैं, जिससे उनको जो है अपनी बीमारी के बारे में तशख़ीस हो सकती है और वो अपना इलाज अपने डॉक्टर से, मुआलिज से डिस्कस करके कर सकते हैं। इसी तरह हमारे बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह के हम समझते हैं कि कुछ मेडिसिन हम एक्स्ट्रा तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, ओटीसी ड्रग्स जिनको कहते हैं ना, ओवर द काउंटर ड्रग्स। तो ये जो ड्रग्स हैं बेसिकली ये ड्रग्स हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम लाइल्मी में अच्छा काम भी कर जाते हैं, हमारी डिज़ीज़ ठीक भी जाती है और बाज़ औक़ात जो है हमारी डिज़ीज़ बिगड़ भी जाती है और साथ ही कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके साथ हमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मेडिसिन है उसका साइड इफ़ेक्ट है डायरिया हो जाता है, या हमें नोज़िया, या हमें गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकती है, या जोड़ों का दर्द हो सकता है, या कोई और ऐसी डिज़ीज़ हो सकती है जिससे स्किन का प्रॉब्लम आ सकता है, और या एलर्जी हो सकती है, इस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं। तो हमें केयरफुल रहना पड़ता है। इसमें इंशाल्लाह मैं इस चीज़ में आपकी रहनुमाई के लिए कोशिश करूँगा कि आप सवाल-जवाब का सिलसिला भी कर सकते हैं। अपनी मुख्तलिफ आप अपने इश्यूज़ भी डिस्कस कर सकते हैं इस फ़ोरम के ऊपर। और अगर आप इस मामले में अगर आप चाहें तो मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी इस मामले में मेडिकल हेल्थ के इश्यूज़ के मामले में जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, हम आपस में कोऑर्डिनेट करके इनको हल करने की कोशिश करें।
تو میرا یہ جو چینل ہے ہیلتھ انفو کے نام سے، یہ پیورلی جو ہے یہ پیشنٹس کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ ابتدائی لرنرز ہیں، جیسے کوئی ٹریننگ ڈاکٹرز ہیں یا ٹریننگ نرسز ہیں، یا جو ٹریننگ جو پیرامیڈیکل جو ہمارے اسٹاف کے لوگ ہیں، جیسے آپریشن تھیٹر اسسٹنٹس ہیں یا ڈسپینسرز ہیں، تو یا فارماسسٹ ہیں، ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن پیورلی ہمارا جو ایک میڈیکل ٹیچنگ کا ہوگا، ایک اور چینل ہوگا جس کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز میڈیکل لیکچرز کریں گے، چونکہ میرا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے میڈیکل بایو کیمسٹری، اور میڈیکل بایو کیمسٹری جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ہونے والی جتنی بھی میٹابولک چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، مختلف کیمیکل پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں، بایو کیمیکل پروسیسز، اور ان کے اندر جو نارمل جو ان کا پروسیسنگ ہے یا ریئیکشنز ہیں وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور اب نارمیلٹی اگر آ جائے ان میں، تو ان پروسیسز کی اب نارمیلٹی کے طور پہ جو ڈیزیز ارائز ہوتی ہیں، یا کچھ ڈیزیزز اگر آلریڈی ہوں تو ان میں کیا کیمیکلی اب نارمل ریئیکشنز یا کیمیکلی اب نارمل جو بیہیویئر ہے وہ لیبارٹری کے اندر فائنڈ آؤٹ ہم کر سکتے ہیں، وہ ہمارا فوکس ہوتا ہے اس سبجیکٹ کے اندر۔ تو وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا، ساتھ ہی نرسنگ اسٹوڈنٹس بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، یا بی ڈی ایس بیچلر آف ڈینٹل سرجری جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، بی فارمیسی یا ڈی فارم جو ڈاکٹر فارمیسی جو کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو نرسنگ جو اسسٹنٹ ہیں یا میڈیکل ڈسپینسرز ہیں، میڈیکل اسسٹنٹس ہیں، ان کے لیے یہ ایک اچھا جو ہے وہ سیکھنے کے لیے موقع ہوگا، ہم اس میں لیکچرز کریں گے۔ تو یہ ہمارے 2 چینلز ہوں گے انشاءاللہ، ہیلتھ انفو کے نام سے میں حاضر ہوا کروں گا، اور انشاءاللہ ہماری آپس میں ڈسکشن ہوگی، انشاءاللہ ہیلتھی ٹاک ہوگی، اور اللہ کے فضل سے ہم جو میرے پاس جو بھی کلینکل نالج ہے، جو میڈیکل کا نالج ہے، جو میں نے اوور دا ایئرز جو پریکٹس کی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم اس میں انشاءاللہ العزیز ہوپ فلی آپ میرے چینل کو انشاءاللہ لائک بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور جو میری اچھی باتیں آپ کو لگیں ان کو شیئر بھی کریں، یہ سب کا جاریہ ہوتی ہیں۔ تو میں ابھی اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔